हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे सारे बिहार सिविल कोर्ट के एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहे हैं आप सभी साथी। आप सबके इंतज़ार की घड़ी समाप्त हुई और हम जो है अपनी जर्नी पूरी करके दिल्ली से पटना और पटना से वापस दिल्ली आ चुके हैं। आप में से बहुत सारे साथियों ने देखा होगा और तमाम जो है आपके संबंधित विभागों से बात हो गई है और बहुत सारी जानकारियाँ निकल के आई हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी। अब जो भी आप उसको समझें, तमाम सारे पहलू जो है निकल के आ गए हैं, जिसके बारे में आज हम आपको वन बाई वन करके बता देंगे कि क्या क्या हमारी बातें, हमने क्या क्या सवाल रखे। करेक्शन को लेकर के हमने उनके सामने सवाल रखा, एग्ज़ाम में जो देरी हो रही है इसको लेकर के हमने सवाल रखा, तमाम जो ऐसे फेक न्यूज़ चल रहे हैं उसको लेकर के भी हमने सवाल किए। साथ ही हमने ये जो है कि एग्ज़ाम्स कैसे कैसे कंडक्ट कराएंगे, क्या एक ही दिन सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे, किस तरीके से होंगे, उसको लेकर के भी हमने बात करी। टाइपिंग वगैरह को लेकर के भी हमने बात की। साथ ही तमाम जो पेंडेंसी चल रही है एग्ज़ाम का, फॉर्म भरने के बाद काफ़ी लंबा समय हो गया है और कोई भी एक ऑफिशियल डेट अभी तक नहीं दी गई है विभाग के द्वारा, तो इसको लेकर के हमने बात की। और साथ ही आप लोग के जितने कंसर्न थे कि भाई हर बच्चा परेशान है, ये तमाम पहलुओं पे हमने बात की और बाकायदा हम लिख करके ले गए थे, मेंशन पेपर था और हमने वन बाई वन उसका सवाल जवाब किया। और मैं थैंकफुल हूँ कोर्ट का कि उन्होंने, कोर्ट ऑफिशियल्स का, कि उन्होंने वक्त दिया एक बार और सारी चीज़ों को मतलब जितना भी हो सका हम लोगों की बैठक के बाद काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने दी। तो इसके लिए मैं तमाम साथियों का आभारी हूँ, तमाम अपने से सुपीरियर अधिकारियों का भी आभारी हूँ कि आप लोगों के लिए उन्होंने कुछ जानकारियाँ दी। चलिए बात करते हैं वन बाई वन। इससे पहले मैं आप लोग को एक शिकायत भी करता हूँ कि तमाम साथी जो हैं, देखिए मैं मानता हूँ कि अगर कोई आपके लिए एक शब्द भी आवाज़ उठाता है ना, कुछ भी बोलता है ना, तो आप एटलीस्ट उतना तो कर रहा है ना, तो फिर आप उसको जो है ना, ऐसे बहुत सारे साथी जो है ना उल्टे पुल्टे कमेंट कर देते हैं, बकवास कर रहे हो, ये कर रहे हो। आप क्यों देखते हो वीडियो? ना देखो। मेरी बात, पहली बात तो ये कि मत देखो। अगर आपको लगता है कि दिस मैन इज़ नॉट जेन्युइन, देखने की ज़रूरत नहीं है। वाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम हियर, तो मत देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हर बार बोलता हूँ और इतना मतलब ये है कि मतलब तुरंत अपडेट दे, तो मैं लगातार से वीडियो बनाता रहूँ? आप बताइए। बहुत सारे और भी काम रहते हैं, अपना भी कैरियर है, अपनी भी जॉब है, अपनी भी पढ़ाई है, अपनी भी चीज़ें हैं, तो मैं सिर्फ एक दिन पे वीडियो बनाऊंगा तो आप भी इरिटेट हो जाएंगे। जबकि मेरा मानना यह है कि आप जो है अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। इसलिए मैं लगातार तुरंत अपडेट नहीं देता, जब कोई जानकारी हो, कोई बात हो तो आता हूँ। इसलिए आप लोग इस तरीके के प्लीज़ हो सके तो ऐसे क्रिटिसाइज़ मत कीजिए। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप मत देखिए वीडियो, चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं आपके क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या कंसर्न हुआ, तमाम सारे पहलुओं पर वन बाई वन करके बात करेंगे। इससे पहले एक चीज़ और मैं आपको बोलूं, अगर आप चैनल पे नए हैं या पुराने साथी हैं और आज तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे थोड़ा हौसला बना रहता है और आपके सपोर्ट को देख करके अच्छा भी लगता है, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ये आपसे निवेदन है। चलिए बात करते हैं, आपसे कर लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं आपके सारे टॉपिक्स पे। देखिए सबसे पहली बात कि 14 तारीख को मीटिंग होनी थी, जो कि हुई है और उसको लेकर के तमाम बातें भी हुई हैं। और उसमें जो सबसे बड़ी बात है कि देखिए मैं आपको अब बताता चलूँ वन बाई वन करके। पेपर कमेटी कंप्लीट, सेंटर डिसाइडेड, सिक्योरिटी सिस्टम अलर्ट, सब कुछ क्लियर कर दिया गया है। मतलब टोटल आपके एग्ज़ाम की सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पेंडेंसी है, क्योंकि एक ही चीज़ बची हुई थी और वो था आपके करेक्शन का, जिसको रिजेक्ट कर दिया गया है। करेक्शन फॉर्म्स दोबारा नहीं खोलेंगे और बाकी सारी तैयारी कर ली गई है आपके एग्ज़ाम का A to Z। और सारी फाइल्स सारी टीम्स ने रेडी करके सुपीरियर्स को भेज दिया, अथॉरिटी को भेज दिया है। अब ये टोटली अप टू अथॉरिटी है कि अथॉरिटी कब एग्ज़ाम कंडक्ट करना चाहती है। अब यहाँ पर ये बात आप समझिए कि अब अथॉरिटी ही को डिसाइड करना है और आपका ये छोटा भाई या बड़ा भाई अथॉरिटी नहीं है। मैं बस आपको प्रक्रिया की जानकारी दे रहा हूं। तो सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट कर ली गई हैं इस एग्ज़ाम को लेकर के। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और उनके मेंस के एग्ज़ाम भी जल्दी ही होने वाले हैं। इसलिए अथॉरिटी जो है अब जो सेंट्रिक हो रही है इस पे आ रही है और सारी रिपोर्ट्स फाइनल कर दी गई हैं। तो आपका एग्ज़ाम अब अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि प्रक्रियाएं सारी पूरी हो गई हैं, यहाँ तक कि सेंटर्स तक कंप्लीट हो गए हैं। तो अब आपका एग्ज़ाम अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि जो डेट की बात करूं, मैं इसके बारे में जहां तक मैंने बात की है स्पेसिफिक अधिकारियों से बहुत रिक्वेस्ट करने पे, उन्होंने कहा कि देखिए हमें डेट रिलीज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है, सेंटर्स रिलीज़ करने में और डेट रिलीज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चूंकि सिक्योरिटी का इशू है। अच्छा मैं आपको एक और बड़ी बात बताऊँ कि बहुत सारे साथी जो है ना तमाम ये सवाल कर रहे हैं कि क्या पैटर्न होगा एग्ज़ाम का, कैसा होगा एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से पेपर देना है। तो देखिए इसको लेकर के ना एक टेस्ट सीरीज हम लोगों ने लॉन्च
करी है, जो कि बिल्कुल आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि सिर्फ 99 रुपये में आपको 10 पेपर मिलते हैं टेस्ट सीरीज़ के, चाहे आपके कलर का हो या फिर आपके प्यून का हो। अभी फिलहाल हमने 2 सेगमेंट कवर किए हैं और लगभग हज़ारों साथियों ने उसको इनरोल कर लिया है। उसमें आप ये देख लीजिएगा कि इसी तरीके का पेपर आएगा। हाँ, पेपर का लेवल थोड़ा टफ है, आप लोग की शिकायत आ रही है, तो मेरा मानना है कि थोड़ा टफ पेपर होने से आपके लिए हेल्पफुल होगा एग्जाम में। ऐसे इजी पेपर से कोई फायदा नहीं होता है, तो आप उससे देख लीजिएगा कि आपके क्वेश्चंस के पैटर्न कैसे आ रहे हैं और लेवल क्या होगा क्वेश्चंस का। और उन टेस्ट सीरीज में अगर आप अच्छा करते हैं तो समझिए आपकी तैयारी पूरी हो गई है, वरना आप रिवीजन कर सकते हैं। आपको बस एक धुरीना ऐप डाउनलोड करना है और उसके जरिए जो है आपको आगे उसमें टेस्ट सीरीज जाकर के बिहार सिविल कोड का टेस्ट सीरीज जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको मिल जाएगा 99 रुपये में 10 पेपर। लिंक्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से भी कर सकते हैं। इससे ये आपकी तैयारी समझ में आ जाएगी और कोई बहुत दिक्कत की बात भी आपको नहीं होगी। तो आप तैयारी जरूर कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, आप लोगों को बेहतर फ़ायदा ही मिलेगा उससे। सिविल कोड के एग्ज़ाम की डेट की बात करूं तो मैं ये कह रहा हूं कि सारी प्रक्रिया समाप्त हो चुकी हैं। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के बीच में ना आऊं इस जानकारी के साथ, तो मैं नहीं आऊँगा। जानकारी जो मिली है सारी चीज़ें यही हैं कि तैयारी और प्रक्रिया पूरी कर गई है। अथॉरिटीज़ को डेट डिसाइड करना है और वो अब डेट कब डिसाइड करेंगे इसको लेकर के वो अभी कोई भी स्टेटमेंट देने से बच रहे हैं। लेकिन वहाँ तक मुझे पता चल रहा है कि इसी महीने आपके एडमिट कार्ड के लिए आपके एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड से संबंधित एक नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलने वाला है जल्दी ही। तो इसी महीने आपको वो मिलने की संभावना है। ये है बिहार सिविल कोड की सारी जानकारी जो मीटिंग के बाद निकल के आई। हाँ, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि एग्ज़ाम क्या एक डेट में होगा, देखिए टाइपिंग को लेकर के जो बातें हुई हैं तो आप समझिए कि टाइपिंग भी आपका एक ही दिन हो जाएगा जिस दिन आपका मेंस होगा, ये बात आप समझ लीजिए। और साथ ही मैं आपको ये भी बताता चलूँ साथियों कि देखिए आप लोगों के लिए थोड़ी सी बुरी बात यह है कि बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है। देखिए मैं आपका हौसला तोड़ नहीं रहा हूं, लेकिन बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और पूरे इंडिया के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पदों की संख्या उस हिसाब से ज़्यादा तो है, लेकिन इस हिसाब से ब्रॉड लेवल पे देखा जाए तो पदों की संख्या काफ़ी कम है। और बहुत सारे लोग जो आयोग को गाली दे रहे होंगे या उनको कह रहे होंगे, तो देखिए इतना बड़ा एग्ज़ाम कंडक्ट करना वो भी सिंगल अथॉरिटी के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अब वो विभागीय बातें हैं, मैं आपको सारी बातें बता नहीं सकता, लेकिन इतना ज़्यादा फॉर्म की उम्मीद उनको भी नहीं थी जितने फॉर्म्स आए हैं इसमें। और उसके बाद इतने मास लेवल पर एग्ज़ाम कंडक्ट कराना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, जिसके लिए ये सारी चीज़ें थोड़ी डिले चल रही थी और सिक्योरिटी को लेकर के भी इशू चल रहे थे। लेकिन फाइनली सारी चीज़ें आपकी जो है कंप्लीट कर ली गई है। अब अगर अथॉरिटी जो है एग्ज़ाम्स का डेट अनाउंस करती है तो ठीक है, और नहीं तो हम एक ट्विटर कैंपेन के लिए मूव फॉरवर्ड करेंगे और इसके लेकर के मैं आपको अगली जानकारी जल्दी ही दूंगा। उम्मीद कीजिए कि 25 तारीख तक देख लीजिए। और देखिए जो साथी बार बार ये सवाल उठाते हैं कि आपकी जानकारी, मैं वो नहीं हूँ। अगर मेरे पास का होता मैं आप सबको नौकरी दे देता साथियों। जितने मेरे मतलब यूट्यूबर हैं सब मेरे साथी है ना, व्यूअर, मैं सबको जॉब देता, क्योंकि जॉब कितनी ज़रूरी है मैं भी समझ रहा हूँ, है ना, क्योंकि कितना झेलना पड़ता है जॉब के बिना, तो मैं दे देता। लेकिन मेरे हाथ में नहीं है ना, ये अथॉरिटीज डिसाइड करती है। तो सारी प्रक्रिया समाप्त हो गई है और इसीलिए मुझे लग रहा है कि आपका एग्जाम अब जल्दी ही आपके नोटिफिकेशन देखने को इसी महीने मिलेंगे। देखते हैं, लेट्स होप। और कुछ और सीक्रेट बातें हैं जो मैं आपको ओपनली नहीं बता सकता, लेकिन आप अपनी तैयारी जो है ठीक से कर लीजिए। बेहतर हो आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलता हूँ, प्रणाम।